हेलो 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 हेलो। स्मार्ट लग रहे हैं हम? तुम लोग मेरा तारीफ नहीं कर रहा है। मैग्नेट में चला, क्लास मत छोड़ना। बाहर हमारा दिल यार। चुंबक में ध्रुवों की संख्या पक्का। कितनों टुकड़ा में काटेंगे ध्रुवों की संख्या को? सही है ना? पक्का। चुंबक का ध्रुव बिल्कुल मध्य में होता है कि किनारे पर, कि किनारे से थोड़ा अंदर? पक्का ना? बात तुम लोग तेज हो गया है रे। हम लोग आज पढ़ेंगे स्थायी चुंबक और अस्थायी। बहारे हिजड़ा बेचारा दिल। चुंबक दो प्रकार का, एक स्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। हाँ कि ना? अस्थायी चुंबक होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह करें ना करें, चुंबकीय गुण होगा कि नहीं होगा? होगा। और अस्थायी चुंबक होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो चुंबकीय गुण होगा, नहीं करेंगे तो नहीं। तो इसका मतलब अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक अस्थायी है क्या अस्थायी? विद्युत चुंबक, इसका एग्जाम्पल है, ये किसका बना होता है चला? नरम लोहा या मृदु लोहा? ई बना होता है इस्पात, स्टील का, या एल्निको और एल्कोनेक्स का? एल्निको या एल्कोनेक्स का बना होता है कौन? अस्थाई चुंबक। एल्निको बोले तो अल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। बोले ना रे। अस्थाई चुंबक। एक बात बताओ, अगर हम अस्थाई चोर बनेंगे तो सोच समझ के बनेंगे कि बिना सोचे समझे बनेंगे? सोच समझ के बनेंगे। इसका मतलब जो अस्थाई चुंबक बनता है वो बहुत कठिनता से चुंबक बनता है और फिर कठिनता से अपने गुण का त्याग भी करता है। लेकिन जो अस्थाई होता है वो आराम से चुंबक बन जाता है, आराम से चुंबकीय गुणों का क्या करता है? त्याग भी। अस्थाई चुंबक कहते हैं वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता ही से ही चुंबकत्व तो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कौन चुंबक कहलाता है? अस्थाई चुंबक। कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। और ये लाउड स्पीकर, दिक्सूचक, दिक्सूचक ही होता है, दिशा सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग किया जाता है। ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें प्रयोग किया जाता है। ये चला आपका देखे होंगे ना, ये जो लाउड स्पीकर का हॉर्न लेके जो आप खेलते होंगे, देखिए ये लड़का लेके आए, ये वाला, ये वाला हॉर्न रे। आई डायफ्राम है, बोलन रे। क्या है ये सर? डायफ्राम। ये है स्थायी चुंबक। इसे बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातु भी प्रयोग किया जाता है, जैसे एल्निको और एल्कोनेक्स। एल्निको बोले तो एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। एल्कोनेक्स बोले तो एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल और लोहा। अस्थायी चुंबक कहते हैं वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबकीय गुणों को क्या करता है? समाप्त करता है। अस्थायी चुंबक कहलाता है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? नरम या मृदु लोहे। विद्युत घंटी, डायनमो आदि अस्थायी चुंबक के उदाहरण। विद्युत चुंबक क्या है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जिसमें विद्युत धारा देंगे तो चुंबकीय गुण होगा, अब विद्युत धारा नहीं देंगे तो चुंबकीय गुण नहीं हो। तो विद्युत चुंबक कौन चुंबक है? अस्थायी चुंबक। इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक इसके कॉइल में से विद्युत धारा का प्रवाह। आप विद्युत धारा का प्रवाह नहीं देखो, ये जैसे ही ऑन होगा तो चुंबक सट जाएगा, फिर ऑफ होगा तो देख लो हो रहा है, बोलो ने। ऑन होगा, ये बैटरी अगर ऑन होगा तो सट जाएगा, ये चुंबक बन जाएगा। ये अब बैटरी का करंट ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा ये, अर्थात चुंबकीय गुण इसका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये सब अस्थायी चुंबक का उदाहरण है। इसे आवश्यकता, अब एक बात बताओ, करंट देने से ही चुंबक बनेगा, तो करंट का मान बढ़ा देंगे तो चुंबकीय गुण बढ़ जाएगा घट जाएगा? इसका मतलब इससे आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बना सकते हैं। करंट का मान बढ़ा देंगे चुंबकीय गुण बढ़ जाएगा। किसको? अस्थायी को क्या अस्थायी को? वेरी गुड। इसे आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। विद्युत चुंबक का सामर्थ्य निम्न बातों पर निर्भर करता है। किस किस चीज पर? एगो तो कॉइल कितना है, और दूसरा जो धारा दे रहे हैं वो कितना है, परिनालिका पर लिपटे तार के घेरों की संख्या, और लिपटे तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता। जितना ज्यादा कॉइल होगा चुंबकीय गुण उतना ज्यादा की कम? उतना ज्यादा ना। और जितना ज्यादा करंट देंगे चुंबकीय गुण उतना ज्यादा। किस में? अस्थाई में क्या? अस्थाई में। अस्थाई में ना। वाह, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम चला क्या कहता है कि अगर कोई ये दो वस्तु है, इसकी चुंबक की प्रबलता को m1 से दर्शाते हैं, m से दर्शाते हैं चुंबक की प्रबलता को, चुंबक की देखो टोपी वाला है रे, जब मन होगा तब आएगा। इतना समझा के बोल रहे हैं कि मैग्नेट का क्लास नहीं छोड़ना, समझ में नहीं आता है तुमको। एक तो हम 10-15 मिनट लेट आएंगे, विद्यार्थी होकर के तुम आधा घंटा लेट आता है। हम तो चला लेट आ सकते हैं क्योंकि हम टीचर हैं, नहीं आ सकते, लेकिन तुम लेट आ रहा है, तुम गुनाह कर रहा है। मेरे लेट आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लेट आने चोटमलगिरी है, इसको कहते हैं। मैग्नेट का क्लास अगर छोड़ेगा, अगला 8 चैप्टर, 17 को चैप्टर है, ई चैप्टर से 8 चैप्टर लिंक है, वो तू छोड़िए देगा तो फिर बचेगा की? ओल बैठो। सच पूछो न चला, मतलब एज ए टीचर बहुत गुस्सा आता है जब तुमको देखते हैं लेट से क्लास में आते हैं, जबकि इतना समझाए हो। इसलिए छोटा तुम जान लो कि इसके बाद सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, इसके बाद कोई उजाला नहीं। मतलब मेरे साथ के लोग अभी आए हुए नीचे कह रहे हैं कि हमको 10,000 का 12,000 का जॉब दे दीजिए, 15,000 का जॉब दे दीजिए, रह जाएंगे। 12,000 टका में पटना में की बचेगा ये बताओ? बचेगा कुछ? ड्रेस तो एकदम नहीं खरीद पाएगा तो जिंदगी भर ठेले पर का 200 टका वाला खरीदना पड़ेगा। अभी भी समय है दोस्त, संभल जाओ, नहीं करो गलती, बहुत पछताना पड़ेगा। मान लीजिए दो चुंबक है जिनकी प्रबलताएं क्रमशः m1 m2 है, जिनके बीच की दूरी r है। तो इनके बीच लगने वाला, ये अगर दो चुंबक है तो या तो आकर्षण का बल होगा या तो विकर्षण का होगा। आकर्षण का होगा तो सटेगा, विकर्षण का होगा तो हटेगा। F समानुपाती होता है m1 m2 और F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। बोलो, यानी अगर दो चुंबक जिनकी प्रबलताएं क्रमशः m1 m2 हो और इनके बीच की दूरी r हो, तो इनके बीच लगने वाला चुंबकीय आकर्षण या विकर्षण बल इनके प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को जब मिला देते हैं तो F समानुपाती हो जाता है m1 m2/r। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहां आता है μ0/4π m1 m2/r। म्यू0 को कहते हैं निर्वात की परम चुंबकशीलता। निर्वात की परम चुंबक, जो लोग चला मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ा करते थे आज मेरे संस्थान में जॉब कर रहे हैं। जितना हम 1 घंटा का कमाते हैं उतना शायद हम 3 महीने में कमा पाएंगे। डिफरेंस क्या है? क्लासरूम वही था, जिस टीचर से हमने पढ़ा उसी टीचर से उसने भी पढ़ा,
लेकिन उसने पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा। यही डिफरेंस है। काम कर रहा है नीचे, वो भी पढ़ाने का नहीं, देखभाल करने का, क्योंकि पढ़ाना उससे होगा नहीं, क्योंकि छोटा उस टाइम पढ़ा नहीं। सेम क्लासरूम, वही बेंच, वही टीचर। कोई महीने का 1.5 करोड़ कमाता है, 1.5 CR कमाएगा, कोई महीने का 15,000 कमा रहा है। सब कुछ वही है, खाली किसने किस लेवल पे मेहनत किया उस टाइम, वो डिसाइड कर दिया कि इसको कहां जाना है। अभी नीचे है, वो कह रहा है कि मतलब हमको रख लो, किसे रखे हुए भी हैं, 3 को रखे हैं, मेरे कॉलेज का, मेरा क्लासमेट है। बी प्रधान से वो भी पढ़ा, बी प्रधान से हम भी पढ़े, वो पढ़ा नहीं, हम बैठ के पढ़ लिए। वो लोग कहता था ये बुढ़वा पागल है। जैसे उल्टा पुल्टा मास्टर सब आए, बच्चा सब आएगा, वो कहेगा ये पढ़ाता है, मार ठगने वाला आदमी है। यो लोग वही कहता था, बैग जैसे बी प्रधान का क्लास में बैग उठाता था, कहा साला फिर ये अरविंद केजरीवाल करेगा। अरविंद केजरीवाल उनके स्टूडेंट थे, और उस टाइम वो धरना पे बैठे हुए थे अन्ना हजारे के साथ। इसको वो मिला था, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार वो नहीं मिलता, स्कॉलरशिप। हम लोग जनरल में थे, ये लोग ओबीसी SC ST वालों को स्कॉलरशिप मिलता है बिहार सरकार के द्वारा। आप कोई भी टेक्निकल एजुकेशन लीजिएगा तो आपको पूरा पैसा जो है बिहार सरकार देगी, पूरा पैसा। अब पता नहीं है कि बंद हो गया बीच में, है टेक्निकल एजुकेशन में पूरा पैसा बिहार सरकार। आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, डिप्लोमा कर लीजिए, सारा पैसा बिहार सरकार देगी। इसको भी मिला, ये इतना बड़का मोबाइल खरीदा, फ्लैप से खुलता था, ये इतना बड़का जूता मोड़ने वाला। अभी अगर हम याद दिलाते हैं, अरे वो जूता याद है, छोटा चुनवा एकदम चला, होशियार सावधान, पढ़ने पे ध्यान दो, छोटा छोटा ग्रुप बनाओ, टेस्ट मारो जितना मार पाते हो, टेस्ट ही तुम्हारे रिजल्ट की मेन कुंजी। निर्वात की परम चुंबकशीलता म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। बोलन रे, देख लो, कहते हैं अगर दो चुंबक जिनकी प्रबलताएं क्रमशः M1 M2 हो तथा बीच की दूरी क्या हो, R हो, तो उनके बीच लगने वाला बल उनके प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात F समानुपाती M1 M2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये हो जाता है, चला F समानुपाती M1 M2 बटा r²। समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई M1 M2 बटा r²। म्यू नॉट है निर्वात की परम चुंबकशीलता, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। क्या होती है वैल्यू, चला ये वैल्यू याद करने की जरूरत है। न्यूमेरिकल पूछेगा, कहेगा इसको दुगुना कर देंगे या इसको आधा कर देंगे, तो बताइए कितना गुना हो जाएगा। 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 ऊपर चल जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। बोलन रे, इस टाइप का सवाल पूछ सकता है। चुंबकीय परिपथ देखो, चला एक बात बताओ, जैसे एक होता है चला विद्युतीय बल रेखा, या सीधे चलते हैं चुंबकीय बल रेखा पे, क्योंकि विद्युतीय बल रेखा का कोई काम नहीं है। हम एक चीज आपको बताए थे, याद कीजिए, अगर कोई मुखिया जी हैं, याद है, अभी मेरे गांव के मुखिया जी आए हुए हैं, हमसे 10 साल छोटे हैं, हमसे 10 साल छोटे हैं, लेकिन भाई उनका पद है, देखो, और बहुत ही अच्छे आदमी हैं बेचारे, बड़ा हेल्प करते हैं। ये क्या है, मुखिया बल रेखा, क्या है ये, मुखिया बल रेखा है, याद है ना? कितने लोगों को याद है, हाथ खड़ा करो। हाँ, कुछ कुछ घोप्पा है जगह याद नहीं है, क्लास छोड़ा है ना। हाँ, टकला तोरा देखिए कि हमरा लग रहा है। चला सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल, वाह, तब हमरा पढ़ाने का जरूरत है नहीं। देखो
तो वैसे ही अगर ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल आई साउथ, ठीक है, इसका भी तो क्षेत्र होगा, जहां तक वह किसी दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींच पाएगा या अपने से दूर धकेल पाएगा, वही ना उसका क्षेत्र होगा। जहां तक वह किसी दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींच पाएगा या अपने से दूर धकेल पाएगा, वही ना उसका क्षेत्र है। हो बोलिए, एसडीएम का स्टोरी बोलिए सर, यही सब खोजबे करता है ही। ज्योति मौर्य का ना, भगवान सबकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ऐसन बीवी केकरो ने दे। बताओ, दोसर पटियाली तुरंत। कहते हैं गौर फरमाइएगा, जैसे आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए विद्युतीय बल रेखा था, वैसे ही चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखा होता। आप याद कीजिए, विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से निकलता था, ऋण आवेश में विलीन हो जाता था, याद है। चुंबकीय बल रेखा जो है उत्तरी ध्रुव से निकलता है, चुंबक के बाहर दक्षिणी ध्रुव में आता है, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर जाता है। चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। और सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल। ये रेखाएं एक दूसरे को काटती है, अरे चला याद है, काट देगी तो एक ही बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा, जो संभव नहीं। सही है, क्लियर। ये जो चुंबकीय बल रेखा है, इस चुंबकीय बल रेखा के समूह को फ्लक्स कहते हैं। जैसे 12 केले को 1 दर्जन कहते हैं, बोलिए। वैसे ही चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स का। तो बढ़िया समझ लो, ये बात का उपयोग 100 बार करेंगे। कितना बार? अभी से अगला 8 चैप्टर तक 100 बार ये बात का उपयोग करेंगे। आज का क्लास जकर गया मतलब फिर अगला 8 चैप्टर ने बुझाना है। फिर से समझ लो, चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखा का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को फ्लक्स का, ये काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं। अभी ये जो चुंबक है इससे बल रेखाएं निकल रही हैं, लेकिन क्या दिख रही हैं? ये कल्पना है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कौन रेखा है? ये रेखाएं काल्पनिक है। कौन रेखा है? चला, चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखा का प्रयोग किया जाता है, जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाता है, चुंबक के बाहर, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहा जाता है। ये जो परिपथ है, इस परिपथ को चुंबकीय परिपथ कहा जाता है। परिपथ, पथ, रास्ता, इस रास्ते को हम लोग चुंबकीय परिपथ कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स। जो काम विद्युतीय परिपथ में धारा का है, वही काम चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स का। वहां बोलो धारा का प्रवाह, यहां बोलो फ्लक्स का प्रवाह। वहां हम लोग कहते थे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका काम था इलेक्ट्रॉन का क्या करना? प्रवाह करना। बोलो रे, यहां हम कहेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ, जिसका काम है फ्लक्स का प्रवाह करना। धीरे धीरे, एकदम आराम से। ये वो लड़का लिखता है, गुरुजी जॉब कब होगा? होगा होगा। चला, मेहनत करने के बाद कुछ मिलेगा तब ना ओकर आनंद उठा पाओगे।
इस्ताफे के मिल जाएगा, लो ज्वाइनिंग लेटर, चलो काम करो, तोरा एकदम खुशी नहीं मिलेगा। इसलिए चला मेहनत करो, तब अगर पाओगे म्याज बुलंद हो जाएगा। कहते हैं चुंबकीय परिपथ, चुंबकीय बल रेखाओं के पूर्ण एवं बंद मार्ग को क्या कहते हैं? चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय निडल से मापी जाती, चुंबकीय सुई से मापी जाती। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला, सीजीएस मात्रक होता है गॉस। 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। किताब हम लिखें कि किताब हमरा लिख दिया है? हाँ रे चोट्टा, चला एक एक लाइन जो है ना 380 बार पढ़ाए हैं, माइनस प्लस हमरे गड़बड़ हो जाएगा तो फिर धंधा हमारा कल्ले चौपट हो जाएगा। आय रे बाबा, जे लिख दिए वही क्या है? सत्य है। काट दो तोरा अगर पिछवाड़े में दम है। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। हम लोग चलाग्राम दिमाग लगाते हैं, तो हम बताते हैं कभी गलती नहीं होगा तोरा से, माइनस प्लस का झोल कभी गलती नहीं होगा। एक बात बताओ, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? बोलो रे, ये छोड़ो, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर ये बताओ। 1 किलोग्राम बराबर कुछ देखा? तुमने देखा, हम देखे हैं। एक एक्के दुगो अपवाद है, बाकी सब एकर यही रूल लागू होता है। बोलो क्या? ई एसआई मात्रक है कि सीजीएस? आई सीजीएस ना। हमारा दिल नहीं, सीजीएस ना। तो तुम देखो सीजीएस छोटका यूनिट है कि बड़का? आईएसआई बात, तुम लोग कितना तेज हो गया है। चला ये सब व्यवस्था इतना पढ़ने का चला पहले नहीं था जितना तुरा अभी मिल रहा है। तैयो लोग 80% रिजल्ट होता था। अब तो चला तुम इतना तेज हो गया है, छोटका बड़का देखो तुम बूझ गया। हमारा बूझने में 3 साल लग गया था, क्योंकि एसआई सबके बाप है ना, जितना मात्रक है तो सबसे बड़ा यही है, और सीजीएस सबसे छोटा है। तो देखो छोटका के पीछे बड़ा वैल्यू है, अब बड़का के पीछे छोटका वैल्यू। तो तुम देखो ये बड़का है ना, तो बड़का के पीछे छोटका वैल्यू है, छोटका के पीछे बड़का वैल्यू। ये पावर माइनस कर देंगे तब तो एक रोज छोटा हो जाएगा। माइनस प्लस में गड़बड़ी नहीं होगा। समझ में आया कि बोरा में गया? एसआई छोटा न है, बड़का न है, तो बड़का के पीछे देखो एक एक छोटा वैल्यू है। आई सीएम और ग्राम सीजीएस है, तो सीजीएस जो है छोटा है, और छोटा है तो उसके पीछे देखो बड़ा वैल्यू। यहां भी देखो एसआई टेस्ला बड़ा है, एसआई है, इसके पीछे छोटा वैल्यू है, ये सीजीएस मात्रक इसके पीछे बड़ा वैल्यू। बुझा रहा है? ये तुमको बहुत जगह काम देगा। तो कहते हैं इसका एसआई मात्रक टेस्ला, सीजीएस मात्रक गॉस। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। तो 1 गॉस बराबर कितना? 10⁻⁴ टेस्ला। बोलो रे, वही यहां लिखल है, तो तुम लोग हड़बड़ा गया, देख पलटी ने मार दिया है रे।
इसको इस साइड ले जाएंगे 10⁻⁴ नहीं हो जाएगा? चुंबकीय बल रेखा, कौन बल रेखा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखा का प्रयोग करते हैं। ये चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर जाता है। देखो, क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से, देख लो, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव है, अंदर में की दिशा चुंबकीय चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ओर ध्रुव की ओर होती है, तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर होती। चुंबकीय वाहक बल। अब देखो, चुंबकीय फ्लक्स पहले पढ़ते हैं, फिर पीछे जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? ये जो चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या है, इसको क्या कहेंगे? इसको चला फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इसका एसआई मात्रक जो होता है वेबर है, क्या है? इसका सीजीएस मात्रक जो होता है मैक्सवेल है। तो फिर तो चला 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होगा। एक वैल्यू बड़ा ना होगा कहीं कहीं, लेकिन ये सब बात एक आध दो जगह अपवाद है कर, ठीक ना? वो बात साइंस में आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। आपको पता इसका एसआई मात्रक क्या है? वेबर। इसे किससे सूचित करते हैं? फाई से। कहते हैं इसे किससे सूचित करते हैं? फाई से। अब चलो पीछे देखो, चला एक होता है ईएमएफ, एक होता है एमएमएफ, एक होता है ईएमएफ, एक होता है क्या? एमएमएफ। ईएमएफ और क्या चला? एमएमएफ। बोलो हाँ या ना? ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका काम है इलेक्ट्रॉन को, ये बैटरी से ईएमएफ का काम है इलेक्ट्रॉन को लेकर प्रवाहित करवा देना। बोलो रे। एमएमएफ जो है इसका काम है चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को, मोबाइल ले जाओ थोड़ा चार्ज में लगाओ, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को प्रवाहित करना। क्योंकि जो काम यहां धारा का है, धारा के प्रवाह के लिए कौन जिम्मेवार है? ईएमएफ। तो जो काम यहां धारा का है वही काम यहां किसका है? फ्लक्स का। तो फ्लक्स के प्रवाह के लिए यहां एमएमएफ का यूज करते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का। बोलो रे, किसका यूज करते हैं? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। फिर से समझो, धारा के प्रवाह के लिए ईएमएफ ना, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह यानी फ्लक्स के प्रवाह के लिए एमएमएफ। इसका फॉर्म, इसको तो चला हम लोग ईएमएफ को ईएमएफ, ई हो गया एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जो काम यहां धारा का वही काम यहां किसका? फ्लक्स का। तो चला इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स का एनआई। मैग्नेटोमोटिव फोर्स बराबर होता है एनआई। एन है फेरों की संख्या, जितना कॉइल लपेटा हुआ है ना, फेरों की संख्या। आई है प्रवाहित धारा की मात्रा। ये अस्थायी चुंबक है चला, तो अस्थायी चुंबक में तो कॉइल जैसा लपेटना पड़ेगा और धारा प्रवाह करना पड़ेगा। बोले मैं नहीं करेगा। तो चला ई एन जो है वो ई फेरों की संख्या है और आई क्या है? प्रवाहित धारा। तो बताओ, फेरों की संख्या का यूनिट होता है टर्न, कितना टर्न है, और आई हो गया एम्पियर। तो टर्न एम्पियर हो गया इसका मात्रक। बोलो रे, बताओ। कहते हैं जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथ में वी वा बल ईएमएफ इलेक्ट्रॉन्स को चालक में से प्रवाहित करता है, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है। इसकी इकाई होती है एम्पियर टर्न।
इसका मान होता है क्या, Ni। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हम बोले थे चला तीव्रता सदिश की अदिश, अब विभव कैसे याद रखता है रे, हम लोग चला भूल जाते थे। तीव्रता, ये मजाक नहीं कर रहे हैं, तुमको लग रहा होगा ऐसे हम पॉलिश मार रहे हैं थोड़ा, तो हम पॉलिश काहे मारेंगे, पैसा तो ले लिए, बाकियों वाला शब्द ये दिया होगा, 1 महीना का ड्यू डेट मिलता है। पॉलिश नहीं मार रहे, मजाक नहीं कर रहे हैं, तुमको याद रह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये तुम्हारा मेमोरी, चूंकि बोलते बोलते ही याद हो गया है। हाँ, विभव जो होता है, गौर फरमाइएगा, विभव एक प्रकार का कार्य है, तो विभव अदिश राशि है, और तीव्रता सदिश राशि, कौन चीज कितना तीव्र है वो क्या है, सदिश राशि। बोलो रे, अब तीव्रता क्या है, चला जैसे वहां था कि E बराबर F/Q, याद है, अब V बराबर था W/Q, याद है, वहां तीव्रता को डिफाइन करते थे, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, याद करो। तो यहां भी कहेंगे भैया कि फ्लक्स यानी एकांक प्रबलता वाले उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वहां धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यहां कहेंगे एकांक प्रबलता वाले उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहां तो धन ऋण नहीं है ना, है नॉर्थ पोल आ साउथ पोल, नॉर्थ पोल को पॉजिटिव माना जाता है, साउथ पोल को निगेटिव, इसीलिए नॉर्थ पोल पर लगने वाला बल, किस पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक क्या होगा, टेस्ला, जो चुंबकीय क्षेत्र का वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। देखो लिखल है, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई में ऐसा चालक तार रखा जाता है जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबक पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता। वहां था आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, बोले रे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश की अदिश, सदिश ना। चुंबकीय फ्लक्स अभी तुरंत बताए क्या, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, इसको किससे डिनोट करते हैं, फाई से, किससे, अब फ्लक्स का सही मात्रा क्या है, वेबर, इसका सीजीएफ मात्रा क्या है, मैक्सवेल, एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, एक वेबर बराबर कितना मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल, बोलो रे, एक वेबर बराबर कितना मैक्सवेल, 10⁸ मैक्स। अब बताओ, चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलेगा, दक्षिणी में जाएगा, चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर, सही की गलत, पक्का। चुंबकीय बल रेखा काल्पनिक है कि वास्तविक है, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, फ्लक्स, क्या कहते हैं, क्लियर है, फ्लक्स का सही मात्रक वेबर, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश की अदिश, विद्युत चुंबक अस्थाई की अस्थाई, क्लियर है। आज की कार्रवाई यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।